हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग आज फिजिक्स सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, जिसमें मोशन इन अ प्लेन के जेई 2024 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ पे क्या दिया है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर एज शोन इन फिगर। दो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम है ए और बी, जो वापस रिटर्न आ रहे हैं स्कूल से अपने घर की तरफ। तो उनका ग्राफ दिया है। एक्सटी ग्राफ है, मतलब एक्स मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हो, और टी मतलब क्या है, हमारा टाइम है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो ग्राफ दिया है हम लोग को। तो अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, पहला ए कंडीशन क्या दिया है, ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल, मतलब जो ए है स्टूडेंट वो नजदीक रहता है स्कूल से। दूसरा क्या बोल रहा है, बी लीव्स क्लोजर टू द स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट बी है वो नजदीक रहता है स्कूल से। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोला है, सी वाला देखो, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, मतलब ए जल्दी पहुंच जाएगा घर पे, है ना। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, डी वाला देखो क्या बोल रहा है, ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, मतलब ए की स्पीड बी से ज्यादा है। तीसरा क्या बोल रहा है, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, मतलब बी की स्पीड ए से ज्यादा है इनडायरेक्टली, है ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस क्या क्या दिए देखो, ए सी एंड डी ओनली, मतलब करेक्ट ऑप्शंस कौन से, ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों चीज करेक्ट है। ए सी एंड ई करेक्ट है, ए सी और ई करेक्ट है। बी एंड ई करेक्ट है, बी और ई करेक्ट है, या फिर ए एंड ई ओनली, मतलब ए और ई करेक्ट है। ये अपने को बताना है। तो जब भी ऐसा ग्राफ का प्रॉब्लम आएगा, ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो अब वन बाय वन अपन चेक करेंगे। देखो पहला क्या बोल रहा है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, मतलब ए नजदीक रहता है स्कूल से, है ना। तो कौन नजदीक रहता है, कौन डिसाइड करेगा, कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जो नजदीक रहेगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो दूर रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सिंपल सी बात है। और डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। तो अब देख लो, अभी वाई एक्सिस पे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, ए कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब ए नजदीक रहेगा और बी दूर रहता है। ए नजदीक रहता है, बी दूर रहता है, क्योंकि बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ए कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ए कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मतलब ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। ए कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए नजदीक रहता है घर से। सिंपल, समझ में है ना। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब ए नजदीक रहता है और बी दूर रहता है। तो ए लिव क्लोजर टू द स्कूल, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है अपना, ए अपना करेक्ट है। अब ए 1 2 3 ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन तो गया काम से। अब ए 2 3 में देखेंगे अपन करेक्ट कौन सा है। बी वाला देखो, बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ये तो होएगा नहीं, ए नजदीक रहता है तो बी नहीं रहेगा नजदीक। उसके बाद क्या, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, मतलब ए जल्दी पहुंचेगा। ए जल्दी कब पहुंचेगा, जब उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। जिसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, वो जल्दी घर पहुंचेगा, है ना। तो अब स्पीड या फिर वेलोसिटी जो होता है इस एक्सटी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी का पैरामीटर क्या होता है, मतलब कैसे आप फाइंड आउट करोगे वेलोसिटी किसका ज्यादा है। तो सिंपल सा है, आपको याद भी होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। जो भी लाइन रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जो भी लीनियर कर्व रहेगा, तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, उसका वेलोसिटी शो करता है, उसकी स्पीड शो करता है। जिसका ज्यादा स्लोप रहेगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अब यहां पे आप देख के बता सकते हो, ए का जो ग्राफ है इसका एंगल कम है और बी का जो ग्राफ है इसका एंगल ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है। बी का स्लोप ज्यादा है मतलब बी की स्पीड, बी की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो बी विल ट्रैवल फास्टर देन ए, तो बी विल ट्रैवल फास्टर देन ए, बी फास्ट ट्रैवल करेगा और जल्दी घर पहुंचेगा, उसको कम टाइम लगेगा। अब ए टेक्स लेसर टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि ए स्लो है, ए स्लो है, ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। तो जल्दी कौन पहुंचेगा घर पे, देखो ए ट्रैवल फास्टर देन बी, ए बी से फास्टर ट्रैवल कर रहेगा, नहीं, ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत है हमारा। देखो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सब में पहले तो ए वाला करेक्ट है अपना, बी वाला ऑप्शन गलत है, बी लिव्स क्लोजर, बी नजदीक नहीं रहता है। उसके बाद ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम, ए जल्दी पहुंच जाएगा घर बोल रहा है, लेसर टाइम लगेगा उसको, नहीं, क्योंकि टाइम
टाइम किसके ऊपर डिपेंड है? स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है ना? तो ये वाला भी गलत हो गया अपना, है ना। उसके बाद ए ट्रैवल फास्टर देन बी, ए की स्पीड ज्यादा है क्या? ए की वेलोसिटी ज्यादा है? नहीं, बी की वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है ना, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद ई वाला देखो, बी ट्रैवल फास्टर देन ए, हाँ बी का स्लोप ज्यादा है, बी विल ट्रैवल फास्टर देन ए, मतलब ई वाला करेक्ट है। कौन सा? ए और ई करेक्ट है। ए और ई मतलब ये वाला ऑप्शन है ना, चौथा वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला है हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। आपका ये जो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट जो मैंने बताया, स्लोप वाला और जो डिस्प्लेसमेंट वाला, ये अगर आपका क्लियर है तो प्रॉब्लम एकदम कुछ भी नहीं है, देख के डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। समझे? सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।